नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑरा स्कैनर से हम क्या कर सकते हैं। आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि ये कोर्स आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये लाइफ का ऐसा लाइफ चेंजिंग कोर्स है कि जिस भी पर्सन को आप स्कैन करेंगे, आप उसकी प्रॉब्लम का रूट कॉज निकाल के उसको बता पाएंगे और उसका उपाय भी। तो होता क्या है इससे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के 7 चक्रा, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, प्रोफेशन चेक करना, कलर का क्या बोलते हैं अपना, डिजीज चेक करना, और बहुत बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने क्रिस्टल के ऊपर भी बताया, प्रोफेशन के ऊपर भी बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं सिखाता हूँ इस कोर्स के अंदर, इस ऑरा स्कैनर और इस एल रॉड की मदद से। आज आपको एक बात बताता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो भी हम इसकी मदद से कैसे सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी को। एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। 10 साल, 20 साल, 40 साल लगा दो तब भी नहीं आएगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस की मदर है। अगर ये ना होती तो शायद हमारा नाम, हमारे ग्रह के जो बारे में हम जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जान पाते। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऑरा स्कैनर इतनी सारी साइंस के अंदर काम आता है। तो आपको अगर नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी तो हम इसमें मदद कैसे ले सकते हैं, एक बार उस पर चलते हैं। देखो, जब भी कोई पर्सन एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो एस्ट्रोलॉजर अपने एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। तो ये स्कैनर क्या मदद कर सकता है, वो एक बात बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एस्ट्रोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है, मेरे ऊपर से निकल जाती है। मैंने सीखने की कोशिश करी, मेरे बस की नहीं थी, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मैं स्कैनर से करता हूँ। लेकिन मैं इतने सालों से ऑरा स्कैनर सिखा रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत एक्सपर्ट लोग भी हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो उनका ये कहना है कि सर, जो हम डेट ऑफ बर्थ किसी की लेके, समय लेके, स्थान लेके हम जब कुंडली चार्ट बनाते हैं, तो जो निकलता है वो स्कैनर से वैसे ही पूछते हैं तो वही आंसर आता है। दोष पता करते हैं, पितृदोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, ऐसे अगर दोष पकड़ते हैं तो भी प्रॉब्लम वही निकल के आती है जो स्कैनर से निकलती है। मतलब वो अपने कैलकुलेशन से, एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन से रिपोर्ट बनाते हैं और स्कैनर उनको डायरेक्ट बताता है। ये उन एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है। तो मैं उसी के बेस पे आपको एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है और आपने स्कैनर का कोर्स कर रखा है। तो आप, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसके पास में, वो समय स्थान भी नहीं बता रहा, तो आप उसकी फोटोग्राफ को या उसको स्कैन करके ये तो जान सकते हैं कम से कम कि उसके कौन से ग्रह फेवरेबल है, कौन से ग्रह अनफेवरेबल है, कौन से ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे उस पे हम अपने कोर्स में बताते हैं कि उनको क्या क्या उपाय से हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं जो उनको ग्रह नुकसान दे रहे हैं। दूसरी बात, मान लीजिए कि किसी को पितृदोष है। अब पितृदोष है या नहीं है, ये भी स्कैनर बताएगा। किसका पितृदोष है, उससे कैसे निकला जा सकता है, ये भी स्कैनर की मदद से हम जानते हैं। कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, ऐसे बहुत सारे दोष जानते हैं। दोस्तों, यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा कि कई बार मैं जब क्लास ले रहा होता हूँ तो मैं कभी मेरे जो एस्ट्रोलॉजर भाई हैं उनसे पूछता हूँ कि आप बताओ, सामने वाले पर्सन के ऊपर काल सर्प दोष निकला, तो काल सर्प दोष कितने तरीके के होते हैं। तो कई बार ऐसा देखा है, जो सीख रहे होते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं और कुछ लोग सही बताते हैं कि 12 तरीके के होते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि ये 12 तरीके के काल सर्प दोषों के नाम क्या है, तो 2, 4, 5 नाम बताने के बाद उनको याद नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर आपको सामने वाले की कुंडली चार्ट आपने बनाया और आप एस्ट्रोलॉजर हैं और उसके ऊपर काल सर्प दोष निकल आया, तो कौन सा काल सर्प दोष है। 12 काल सर्प दोष, 12 ज्योतिर्लिंग। तो कौन सा काल सर्प दोष है ये कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि याद ही नहीं है। तो फिर वो चीज तो मिस हो गई ना। ऐसी बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में जो कुंडली बनती थी वो 100 पेज की किताब से बनती थी, बहुत सारी कैलकुलेशन होती थी, कोई दोष निकलता था उसके बारे में रिसर्च होती थी, उस पर चेक करते थे, फिर जाके कुंडली बनाई जाती थी। तो कुंडली बनाने वाला पंडित भी बोलता था कि हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आना, बना के रखूंगा। लेकिन आज क्या होता है, आज प्रॉब्लम वाला आता है, अपनी कंप्यूटर पे डाला, डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान तक, सामने कुंडली चार्ट बन के आया, आपको बता दिया इस घर में ये है तो ये प्रॉब्लम, इस घर में ये है तो ये अच्छा और ये बुरा। तो हमारा जो दिमाग की एक्सरसाइज है, जो एक पुराना सिस्टम चलता आ रहा था, वो खत्म हो गया दोस्तों। एनर्जी हमारी सिर्फ उसी पे फोकस हो गई जो हमने सामने देखा। जो पूरी की पूरी हमने पूरे साल किताब पढ़ते थे, फिर पास करते थे उस क्लास को, स्कूल के अंदर हमने यही किया है। यहाँ हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना है जो सामने पड़े हैं। तो दोनों में फर्क होता है।
जब हम सीखते हैं करते करते लोग बहुत क्वालिफाइड हो जाते हैं जो पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी भी वैसे ही काम करती है। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, काल सर्प दोष, 12 तरीके के काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष के योग कैसे हैं वो बता रहा हूँ। अनंत काल सर्प योग, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कारकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग। और दूसरा काल सर्प योग तब भी लगता है जब राहु और केतु ग्रह में सभी ग्रह आ जाते हैं, तो उस समय भी काल सर्प दोष योग बन जाता है। तो जब हम सिखाते हैं तो आपको 2 पेज का एक पूरा प्रोसेस बताते हैं कि 2 पेज की एक क्वेश्चन आंसर शीट है, उसको आपने भरना है। उसके अंदर हम जब सारे दोष पकड़ते हैं कि पितृदोष है, कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्रा दोष है, काल सर्प दोष है, तो उसमें ये 12 के 12 नाम दिए गए होते हैं, ये हम आपको देते हैं। तो जब आप किसी को चेक करते हो तो इतने परफेक्ट बन जाते हो आप कि अगर किसी पे काल सर्प दोष है, आप उसको ये भी बता पाते हो कि काल सर्प दोष कौन सा काल सर्प दोष आपके ऊपर है ना परफेक्शन। और आप मेरी बात को यकीन नहीं करते तो मैं माफी चाहूंगा अपने उन दोस्तों से, लेकिन रियलिटी की बात बोलूंगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप अपने मन से पूछेगा कि क्या 12 काल सर्प दोष के नाम आपको याद है। अगर आपको 2 4 5 नाम याद है, 6 नाम याद है, तो आप सामने वाले को कैसे डायग्नोस करके बता पाओगे कि उसको ये वाला काल सर्प दोष है। क्योंकि कायदा तो ये कहता है कि जिस तरह की काल सर्प दोष उस तरीके की पूजा। तो यहाँ पे हम चूक जाते हैं। तो ऑरा स्कैनर इतनी परफेक्शन से चीजों को बता पाता है, ये मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ दोस्तों। तो इसीलिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है कि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती तो भी हम कोशिश ये करते हैं कि कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी सामने वाले को कुछ बता पाए। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि जो एस्ट्रोलॉजर है उससे हम बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी लाइन का क्वालिफाइड आदमी है, उसको एक्सट्रीम नॉलेज है, उनके सामने हम 1% भी स्टैंड नहीं करते, बल्कि उनसे तो हमें सीखना पड़ता है। मैं तो हर अपनी क्लास में सीखता भी हूँ जब मैं कोर्स कराता हूँ। तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑरा स्कैनर के कोर्स के अंदर एक छोटा सा सब्जेक्ट, बहुत बड़ी विद्या, जिसको हम सुनने में लगता है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि 10 20 40 साल में भी आदमी पूरा नहीं सीखता। हम इससे कोशिश करके उस पर्सन की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। तो आज मैंने आपको एक छोटा सा एक टॉपिक के बारे में शॉर्ट में बताया, पूरा तो एक्सप्लेन भी नहीं किया मैंने, क्योंकि अगर किसी के प्लैनेट डिस्टर्ब होते हैं तो उसको किस किस तरीके से प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सकता है, वो भी अपने कोर्स में हम आपको पीडीएफ देते हैं। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि ये भी ऑरा स्कैनर का एक पार्ट है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, नीचे हमारे नंबर्स दिए गए हैं, उन पे आप हमें कांटेक्ट करके पूरे कोर्स की डिटेल मंगा सकते हैं कि हम क्या क्या सिखाएंगे। दूसरी बात कि आप जो है ये कोर्स करने से पहले ये भी चेक करा सकते हैं कि आपको ये स्कैनर, ऑरा स्कैनर का कोर्स सूट करता है नहीं करता। अगर करता है, उसकी कंपेटेबिलिटी मैच करती है, तो बहुत बढ़िया आपको आगे ग्रोथ मिल सकती है। इससे हम रिपीट करूंगा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के 7 चक्रास, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, प्रोफेशन चेक करना, और क्या बोलते हैं डिजीज चेक करना, और बहुत सारी कंपेटेबिलिटी चेक करना जो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, और बहुत सारे दोषों को हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपने आगे की जर्नी के लिए, इस कोर्स के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।